Welcome to the Pigeon Secrets official channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जैसा कि सिलसिलावार वीडियोस आपके लिए लॉन्च हो रही हैं और मेरी कोशिश होती है कि आपको हम वही चीज़ बताएं कि जो हमारी ज़ाती प्रैक्टिसाइज हो, जो हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस हो। अब कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं करता, मुझे तो इससे लेने देना नहीं है, लेकिन जो मेरा ज़ाती प्रैक्टिकल है मैं वही आपसे शेयर करूँगा। आज का जो टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है कि तौ बंद जोड़ा लगाने का आसान और मौसर तरीका क्या है। अगर आसान अल्फाज में कहूँ, ऐसे नर मादा का जोड़ा लगाया जाए कि जिनके बच्चे आपके पास अच्छी परवाज दें और वापसी भी हो। ये ज़बान से निकाल देना तो बहुत आसान है कि जोड़ा ऐसा लगाया जाए कि जिनके बच्चे अच्छे भी उड़ें और वापसी भी पूरी करें। लेकिन जब आप इसकी मुज़मिरात में जाएंगे, जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है कबूतर का ब्लड, कबूतर का खून, कि कौन सा कबूतर कितना असली और नस्ली है। नस्ल के बारे में तो अब मैं क्या बात करूं, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो बुनियादी नस्लें हैं उनकी तो बात छोड़ के हर उस्ताद ने, पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत ही नामवर असातिज़ा कराम हैं, कुछ दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत उन्होंने मेहनत की, भले वो किसी भी इलाके का हो पाकिस्तान के। उसने अपने इलाके की निस्बत से, वहाँ के माहौल को देखते हुए, वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए, वहाँ के मौसम को देखते हुए, वहाँ के लिहाज से जो उसने कबूतरों के क्रॉस दिलवा के ऐसे कबूतर बनाए जो उस मौसम में अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया, तो वो एक नस्ल कहलाई और वो उस उस्ताद के नाम से मशहूर होगी। आप काफ़ी सारी नस्लें देखते होंगे, मैं किसी नस्ल पे बात बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको किसी नस्ल के पीछे लगाना नहीं है। मेरा मकसद है आपको अच्छे कबूतर के बारे में बताना, ताकि आप अपने हाथ से अपनी ब्लड लाइन को खुद तैयार कर लें। यहाँ पे एक बात ज़हन में रख लें, जहां तक बात है ना दोस्तों कबूतर की परवाज की, तो कबूतर से परवाज लेना इस दौर के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कबूतर से परवाज लेना मुश्किल नहीं है। आप नेट पे सर्च करें, देखें ना, लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाई हैं जी, 1 घंटे वाला कबूतर शाम को उड़ेगा। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि 1 घंटे वाले कबूतर को शाम को बिठाएंगे तो उस बेचारे के पट्ठों का क्या हशर होगा और क्या बेड़ा गर्क होगा उस बेचारे का। ठीक है, वो तो चलो खैर जब कब्र में जाएंगे तो उस वक्त पता लगेगा। इसलिए दोस्तों कभी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें कि जिनका आपको पूरा इल्म ना हो, और खुदारा अपनी कब्र को ख़राब मत करें कबूतरों पर जुल्म करके, इस तरह के 1 घंटे वाला कबूतर शाम को बैठेगा। हाँ, जो अच्छा नुस्खा होता है और अच्छा कबूतर पर उस्ताद होता है, वो कबूतर को अच्छी तवानाई की ग़िज़ाएँ, अच्छी चीज़ें देता है और नुस्खा ऐसे ही लगाता है जो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे इजाफा करे। 2 से 3 घंटे का इजाफा, जो उसकी एनर्जी पॉकेट्स होती हैं, उसके अंदर इतनी कैलोरीज होती हैं जिनको वो बर्न करके उड़ जाता है। और अगर अच्छी नस्ल हो तो फिर तो दोस्तों उसके पर में परवाज इतनी होती है कि खुद ही उड़ जाता है। जहां तक बात है परवाज का, तो ये ज़हन में रखें कि परवाज लेना कबूतर तक मुश्किल नहीं है, कबूतर को वापस घर बिठाना मुश्किल है। जब तक आपका कबूतर पर्चे पर नहीं आएगा, आपका वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरी जाती राय के मुताबिक कबूतर की वापसी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कबूतर में वापसी पूरी नहीं है, भले वो शाम तक उड़ता हो, आपके किसी काम का नहीं है। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। कराची में तो माशाल्लाह आप इतनी फास्ट कबूतरबाजी हो गया कि अगर आज आपने उड़ाया तो सारा दिन भी उड़ेंगे, सारी रात भी उड़ेंगे, अगले दिन बैठते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कराची के अंदर मजे की बात यह है, जो पट्टी वाले कबूतर हमारे पंजाब में शाम तक ही जाते हैं, लेकिन अपने आप को उस माहौल में उन्होंने ऐसे फिट किया है कि अब वहां तो उन्होंने तबाही मचा के रख दी जी। कराची के अंदर इतनी उनकी परवाज है। बहरहाल चलें, वो तो एक अलग टॉपिक है। अब हम आ जाते हैं कबूतर का ताव बंद जोड़ा किसको कहते हैं। ताव बंद जोड़ा उसको कहते हैं कि जो कबूतर के बच्चे हैं, जब आप उनसे बच्चे लें तो आपको उनको छत पे लगाने में परेशानी ना हो। ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आपके बच्चे छत से उड़ गए हैं और इधर उधर बैठ बूठ के वापस आ गए, तो ये नहीं है कि आपका जोड़ा गलत है, जोड़ा आपका बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, जब आप उस बच्चों को छत से उड़ाते हैं तो बच्चे इस तरह तेज तेज पर मारते हैं, जंगली कबूतर की तरह, इस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएंगे, फिर आके 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद बैठ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा इंतहाई अक्लमंद है और वो अपने एरिया को मार्क कर रहा है। जब वो अपने एरिया को मार्क कर लेगा, फिर कबूतर का बच्चा सीधा उठना शुरू हो जाएगा और टाइम करना शुरू हो जाएगा। कुछ कबूतर के बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें उड़ाते हैं वो बिल्कुल सीधे उड़ते हैं, पहले दिन 2-4 गेड़े लगा के आग तक जाएंगे, फिर आ जाएंगे,
फिर एक दो मरतबा तक जाएंगे, फिर सीधे सीधे बंद होकर सीधे सीधे आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म्स होती हैं, इनके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा। आज जो मैं आपको अपना जोड़ा दिखाने लगा हूं, मैं सिर्फ उनके आई क्लोजअप पे फोकस करूंगा। आप सुनिए मेरी बात, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, आपने तसल्ली से मेरी बात सुननी है। अगर आपने ये मेरी पूरी बात सुन ली, इंशाल्लाह आपको कबूतर का जोड़ा लगाने में मुश्किल नहीं रहेगी। आते हैं आपको नर का मैं आई क्लोजअप दिखाता हूँ। देखें आप नर का आई क्लोजअप। अच्छा, आप इसके आई क्लोजअप के अंदर देखें, आपको दो तीन चीजें नजर आएंगी जो इस पे मैंने डिस्कस आपसे करना है। पहली चीज, कबूतर की आंख कोशिश करें, मेरी जाती राय के मुताबिक, मैं ये उन शौकीन हजरात के लिए बता रहा हूँ जो नए शौकीन है, जो अभी किसी से उन्होंने ज्यादा सीखा नहीं है। मैं इब्तदाई तौर पर उनको अच्छे जोड़े बनाने का तरीका बता रहा हूँ। कोशिश करें कि अपनी डरबे के अंदर आप सुर्खी माइल प्याजी आंख पसंद करें। बाकी मुख्तलिफ आंखें हैं, सारी अच्छी हैं, किसी से इनकार नहीं है, लेकिन प्याजी आंख का कबूतर, सुर्खी माइल प्याजी आंख, यानी कि जिस तरह प्याज का छिलका होता है, इस तरह की आंख पसंद करें। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आपको ऐसी आंख रखने का। आई क्लोजअप देख रहे हैं आप, ये नर है, इसकी आंख का देखें कि प्याजी माइल इसका आउटर सर्कल है, सुर्ख नहीं है, प्याजी माइल है। अच्छा, उसके बाद वाइट सर्कल है, और जो मेन चीज जिस पे आपने फोकस करना है, जिस पे कबूतर की वापसी होती है, वो कबूतर की जो काली पुतली है। आप जब काली पुतली के आगे आएंगे तो एक तो ये है कि काली पुतली की कोशिश करें कि बिल्कुल जो आंख है उसके डायल के सेंटर में ना हो, थोड़ी सी नाक की तरफ गिरी हुई हो, बैजवी शक्ल की, अंडे की शक्ल की, और जो उसकी नोक है कोशिश करें कि वो नाक की साइड पे हो। ये मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप एक और चीज देखेंगे तो कबूतर की काली पुतली की गिर्द एक रिंग होता है। वो व्हाइट कलर का भी हो सकता है, ग्रे कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, डिफरेंट कलर के होते हैं। जिस भी कलर का हो, रिंग होना चाहिए। लेकिन उसकी जो नाक वाली साइड है, आगे की साइड आपको नजर आ रही होगी, ये नर की आंख आगे की साइड पे जो उसका ब्लैक स्पॉट है वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। इसको कंपोजिट कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये ही सारे कमाल की चीज है, ये ही कबूतर को वापसी कराती है। और मेरी जाती राय के मुताबिक जिस कबूतर के अंदर कंपोजिट है उसकी परवाज भी अच्छी होगी, नुस्खा भी अच्छा उठाएगा, और वापस भी पूरा पूरा बैठेगा। अब आप देखें, आपके सामने इमेज शो हो रहा होगा, ये मादा की है। अच्छा, अब इसके अंदर आप इसकी आंख देखें, सुर्खी माइल प्याजी आंख है। इसकी पुतली भी देखें, उसी तरीके सर्कल करके आगे की तरफ बैजवी तरीके से है, और उसकी जो जिस तरह अंडे की नोक है वो नाक की तरफ है, इस तरीके करके। उसके बाद आप गौर करें तो इसकी आंख की पुतली के जो एंड हो रहा है नाक की साइड पे, वहां पे भी ब्लैक कलर का एक स्पॉट है। ये मीडिया मैनेजर ने इंडिकेशन दी है, तो ये लाजमी देखें और इस तरह की आंख की फॉर्मेशन लें। और एक चीज और, आपने इन दोनों की आंखों को और इनका जो फेस है जरा गौर से देखिएगा। जो इनकी चोंच है, जो नोक की ये साइड होती है, कोशिश करें कि जो इनकी नोक की साइड है, अगर एक नर की आंख की बिल्कुल दरमियान में है, लेकिन दोनों में से किसी एक की चोंच की अगर इस लाइन को यूं किया जाए तो वो आंख उसकी ऊपर आनी चाहिए, ना कि उसके बराबर आए। ये भी मैं एक आपको बहुत बड़ी टिप बता रहा हूं, अल्लाह करे मुझे समझाना आ जाए और आपको समझ ना आ जाए। अब आ जाते हैं अगली बात पे। कबूतर की आंख, आमतौर पे ये कहा जाता है जी आंख की पुतली पतली हो, पतली हो, पतली हो। मैं इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूं। जितनी कबूतर की आंख होगी उस लिहाज से उसकी पुतली हो, बहुत बारीक पुतली अच्छी नहीं होती। कोशिश करें कि उसकी आंख के आगे हो। आज हमने सिर्फ दोस्तों ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, ये कबूतर की सिर्फ आंख पे किया है। और जो मैंने आपको बात बताई है, ये मैंने आपको ताओबंद जोड़ा, अब नर और मादी दोनों की आंख की पिक्स आपके सामने शो हो रही होंगी, इमेजेस शो हो रही होंगी। आप इनका आई क्लोजअप लें, तसल्ली से इनको देखें, इनको रीड करें। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। अब अगले स्टेप के अंदर मैं आपको कबूतरों के जो ताओबंद जोड़े उसके पर के बारे बताऊंगा। अब इंशाल्लाह ये 2-3 वीडियोस हम इस तरह बनाएंगे। अगले पे मैं पर के बारे बताऊंगा, फिर पंजे के बारे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कबूतर की खूबसूरती में आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी परवाज में आती हैं। अब यहाँ पे कबूतर का रंग, कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल एट्रीब्यूट, कबूतर का यूं खड़ा हो जाना, और कबूतर का यानी कि इस तरीके जिस तरह बॉडी बिल्डर होता है इस तरह उसके कुंदों का बाहर होना, ये तमाम चीजें उसकी खूबसूरती में आती हैं। इसका ताल्लुक उसकी परवाज से नहीं है। कबूतर की परवाज का ताल्लुक उसकी ब्लड लाइन से है। अब कई दोस्त कहते हैं जी लाजमी जोड़ बंद ही होना चाहिए, हड्डी लंबी ही होनी चाहिए। लेकिन इस तरह भी होता है कि जिन कबूतरों की हड्डी लंबी होती है, नर मादा की जोड़ बंद होते हैं, लेकिन बीच में से कोई ऐसा बच्चा निकल आता है जिसकी हड्डी छोटी होती है और जोड़ खुले होते हैं, चौंकों उनकी रगों में दौड़ने वाला खून असली और नस्ली होता है, तो वो अपना काम पूरा करके बैठते हैं। दोस्तों, मेरी इन बातों पे काइंडली गौर कीजिएगा, सोचिएगा, बार बार मेरी वीडियो को देखा करें, वॉच किया करें, रीड किया करें, और इंशाल्लाह आपको इनसे सीखने का
बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। हम अपनी वीडियो का अख्ताम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के ज़िक्र पाक से करेंगे। चौंका रबीउल अव्वल पाक का महीना है दोस्तों। मक्का पाक के कुफ़ार ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया और आपको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप यसरब की तरफ हिजरत करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ने बहुक्म रब्बी यसरब, जो कि बाद में मदीना मुनव्वरा कहलाया, आपके नालैन पाक वहां रखने की वजह से यसरब मदीना मुनव्वरा बन गया। और आज तमाम अहले ईमान का काबा मदीना पाक के अंदर है, क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु वहां पे मौजूद हैं। और जो उशाक कराम हैं वो सरकार के दर को ही अपने दिल का किबला कहते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक की हदूद में दाखिल होते हैं तो वहाँ के जो लोग थे, जो अहले ईमान थे, वो दीवाना वार आपकी उठनी के आगे आगे दौड़ रहे थे, कुछ साथ साथ दौड़ रहे हैं और ऊंचा ऊंचा कह रहे थे। ये मैं आपको हदीस पाक का मफहूम सुना रहा हूँ। जा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंचा ऊंचा ये ऐलान कर रहे थे। और इसका मतलब ये है कि ए लोगो, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। जब ये ऐलान मदीना पाक की बच्चियों ने सुना, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार अक़दस के लिए बेचैन थी और सुबह से खड़ी हुई थी, हाथों में दफ लेकर खड़ी हुई हैं और खुशी के अंदाज में झूम रही थी, तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक के ऊपर दोस्तों जो उन्होंने अशार कहे, यकीन माने कि उनको सुनने से आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक की उनको क्या खुशी थी, उनके दिल के जज्बात उनकी आंखों से आंसुओं की सूरत में निकल रहे थे, उनकी ज़बान से जो गुलाहे अकीदत निकल रहे थे। चंद अशार में आपकी खिदमत में पेश करूंगा और इसी सूरत में अपनी भी हाजिरी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन पाक में लगाऊंगा और आपकी भी हाजिरी लगवाने की कोशिश करूंगा। वो बच्चियां क्या कहती हैं और अपनी मोहब्बत का सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार कैसे करती हैं, सुने और अपनी रूहों को ईमान की लज्जत और इश्क मुस्तफ़ा से हलावत दें। कहती हैं, तलाल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जिअत बिल अम्र अल मुताई। अब आपको इसका मैं तर्जुमा सुनाता हूँ। तलाल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई, आपकी आमद पाक के बारे अल्लाह पाक की बरगाह में शुक्र कैसे अदा कर रही हैं। वो कहती हैं कि हम पर विदा की पहाड़ियों से 14वीं रात का चांद तुलू हो गया है। कैसा इश्क है उन बच्चियों के दिल में, क्या कह रही हैं सरकार पाक की आमद पाक पे। तो सरकार अपने रहमतुल्लिल आलमीनी के साथ उधर जलवा नुमा हो रहे हैं। वो क्या कहती हैं, तलाल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई, कि हम पर विदा की चोटियों से एक ऐसा 14वीं का चांद आया है कि जिसने पूरे माहौल को ही रोशन कर दिया है। फिर कहती हैं, वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई, और हम अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हम पे ऐसा नबी मबूस फरमा दिया है, ऐसा नबी भेज दिया है जो हमें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है। अगला शेर, अय्युहल मबऊसु फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ए बारेला, तेरी ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि तूने हम में एक ऐसा नबी मबूस फरमा दिया है कि जिअत बिल अम्रिल मुताई, कि जो आपका हुक्म लेकर हमारे पास तशरीफ ले आए हैं, यानी कि कुरान पाक और सुन्नत रसूल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चौंका कुरान पाक का नजूल हो रहा था और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात सादिक और अमीन के लक़ब से मुतसिफ हो चुके थे। और कमाल की बात है, कमाल की बात है दोस्तों, मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि कुफ़ार मक्का अल्लाह को अल्लाह नहीं मान रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह है, लेकिन उन्होंने अल्लाह को अल्लाह नहीं माना। लेकिन जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान में रहा हूँ, तुम मुझे जानते हो कि मैं कैसा हूँ, तो उन्होंने कहा, जी हम आपको जानते हैं कि आप सादिक भी हैं, अमीर भी हैं। कुर्बान जाऊँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात पे कि उसने अपने हबीब को इतना खूबसूरत, इतना आली नसब, इतना आली मनसब और ऐसा प्यारा बनाया कि कुफ़ार मक्का भी आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रहते थे। अल्लाह ताला आपको और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी नसीब फरमाए और हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात का हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी बड़ी नेमत उज़्मा से नवाजा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पाक पे। आए मेरे साथ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बरगाह के अंदर, आपकी पाक अल पाक की बरगाह के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। हो सकता है कि यही दुरूद शरीफ जो मैंने पढ़ा, आपने सुना, बरोज़ क़यामत पुल सिरात के ऊपर रोशनी का ज़रिया बने
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त के साथ हम भाग के पुल सिरात से गुजर जाएं और जन्नत हमारी मुंतज़िर हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने दोस्त अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।